Hello everyone, welcome to Study Board channel. Today I am going to start with an important section of grammar which is reported speech. देखिए रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं? अगर हम किसी से बात करते हैं या फिर कोई भी वाक्य है उसको हम दो तरह से व्यक्त कर सकते हैं, दो तरीके से बता सकते हैं। एक आपके डायरेक्ट स्पीच द्वारा जिसको कि डायरेक्ट नरेशन भी बोला जाता है, और दूसरा आपका इनडायरेक्ट स्पीच द्वारा जिसको कि इनडायरेक्ट नरेशन भी कहा जाता है। देखिए सामान्य जो बोलचाल होती है उसमें डायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच बोला जाता है आपका डायरेक्ट नरेशन, और जो है आपका इनडायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। अब देखिए इसमें जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है इसको जो है दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला आपका डायरेक्ट स्पीच, दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। अब अगर सिंपल शब्दों में कहें तो किसी व्यक्ति के द्वारा बोला गया जो ओरिजिनल वाक्य होता है वो आपका डायरेक्ट स्पीच होता है। और अगर इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, वर्ड्स ऑफ स्पीकर आर रिपोर्टेड। जो स्पीकर के बोले हुए शब्द हैं उनको रिपोर्ट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, मीरा सेज सीता इज इल। मीरा कहती है सीता बीमार है। अब देखिए यहाँ पर उसको दूसरे तरीके से इसी वाक्य को दूसरे तरीके से बोला जाएगा। मीरा सेज दैट, मीरा कहती है कि सीता इज इल, सीता बीमार है। तो देखिए एक ही वाक्य को, एक ही बात को दो तरीके से कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ये तो हुई बात आपके रिपोर्टेड स्पीच की। अब इसमें जो है रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए कुछ आपके रूल्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं। देखिए जैसे कि इसमें जो आपके रूल्स होते हैं, अगर आपका वाक्य में सेड टू हो तो उसको टोल्ड में बदल दिया जाता है। और कॉमा, जैसे कि यहाँ पर कॉमा लगा रखा है पहले वाले सेंटेंस में एग्जाम्पल में, और दूसरे आपके वाक्य में दैट का प्रयोग हो रहा है तो कॉमा को हटा करके दैट इसमें जोड़ दिया जाता है। और जो कोटेशन मार्क्स होते हैं या फिर जो इन्वर्टेड कॉमाज होते हैं उनको हटा दिया जाता है। अब उसके बाद में देखिए कुछ और आपके वर्ड्स होते हैं जिनको कि आपको, मेरी एडवाइस है कि आपको इनको याद कर लेना चाहिए। जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं आपके, तो वो आपके जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो वो आपके बदल जाते हैं। जैसे कि आई का चेंज किस में हो जाता है, ही या फिर शी में। ही लड़के के लिए ही का यूज़ करते हैं हम, और फीमेल के लिए हम शी का यूज़ करते हैं। इसी तरह से मी का जो है चेंज आपका होता है हिम स्लैश हर में। मेल के लिए हम हिम यूज़ करते हैं और फीमेल के लिए हम हर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका माई का यूज़ हम करते हैं हिज और हर में। दिस चेंज हो जाता है दैट में, और वी का चेंज होता है आपका दे में। नाउ का देन में, और टुडे का दैट डे, और टू नाइट का आपका दैट नाइट। इसी तरह से हेयर का देयर, और लास्ट वीक का द वीक बिफोर। आगे नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट वीक, द वीक आफ्टर में आप इसका चेंज हो जाता है। यस्टरडे का चेंज होता है आपका द डे बिफोर। नेक्स्ट आपका टुमारो, टुमारो का आपका जो चेंज हो जाता है द नेक्स्ट डे में। एगो का आपका चेंज होता है बिफोर में।
अब वापस से अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में। देखिए यहाँ पर कुछ और भी आपको रूल्स फॉलो करने होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए। किसी वाक्य को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कुछ और भी आपको रूल्स फॉलो करने होते हैं। जैसे कि आपके जो सेंटेंसेस होते हैं, जो वाक्य आपके होते हैं, वो सिंपल प्रेजेंट से आपको सिंपल पास्ट में चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट है और उसका फिर यूज़ उसका जो है सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है। और इसी तरह से आपका जैसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसको। जैसे राम सैड कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमाज हरी राइट्स अ लेटर। उसके बाद में देखिए इसी सेंटेंस को, इसी वाक्य को फिर इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में यूज़ करते हैं, और सिंपल पास्ट में जब आप यूज़ करेंगे तो आपको टेंस के रूल्स पता होने चाहिए। तो देखिए राम सैड, यहाँ तक आपका वाक्य उतना ही रहेगा। और इसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कॉमास को हटा करके आपको दैट का प्रयोग करना होता है। अब देखिए राम सेड दैट हरी रोट अ लेटर। यहाँ पर हरी रोट अ लेटर, ये सेंटेंस आपका किस में है, सिंपल पास्ट में। ठीक है। नेक्स्ट आपका अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो तो उसको आप पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज करेंगे। देखिए सेंटेंस एग्जाम्पल दे करके समझाते हैं आपको। मीरा सेड आई एम रीडिंग अ बुक। अब इसी वाक्य को पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में अगर चेंज करना हो तो अगर इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना हो तो इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का चेंज आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज हो जाता है। अब वाक्य को देखते हैं। मीरा सेड दैट शी वाज रीडिंग अ बुक। अब देखिए यहाँ पर सैड और इसके बाद में फिर से कॉमा को हटा करके दैट का यूज़ हो गया है, और शी वाज रीडिंग अ बुक ये आपका वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूस में है। नेक्स्ट आपका प्रेजेंट परफेक्ट। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो आपका उसका जो है चेंज हो जाता है आपका पास्ट परफेक्ट में। अब देखिए वाक्य कपिल सैड इन्वर्टेड कॉमास आई प्लेड फुटबॉल इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। अब इसका जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। देखिए सेंटेंस कपिल सैड दैट ही हैड प्लेड फुटबॉल। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का आपका चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। सेंटेंस देखिए मेघना सैड आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर। इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज देखिए इस सेंटेंस का। मेघना सैड दैट शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट आपका यहाँ तक तो देखिए, यहाँ तक एक सीक्वेंस आपका आ रहा था, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और जो है सिंपली हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट का आपको पास्ट में चेंज हो रहा था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टेंस है आपका सिंपल पास्ट। अगर सिंपल पास्ट टेंस हो, ये आपको याद रखने वाली बात है, अगर सिंपल पास्ट टेंस हो तो उसको हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। आप देखिए जैसे वाक्य को देखिए गोपाल सैड
आई लर्नड अ लेसन। गोपाल ने कहा, आई लर्नड अ लेसन, मैंने एक लेसन याद किया। अब देखिए इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। गोपाल सेड दैट ही हैड लर्नड अ लेसन। गोपाल ने गोपाल ने कहा कि उसने एक लेसन याद किया था। अभी देखिए यहाँ तक आपका जो आशा करता हूँ कि आपको जो रिपोर्टेड स्पीच है वो अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी तरीके की वीडियो जल्दी ही लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। जब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।